अब इसी धर्म और बड़े पर बात करते हैं।
किसी सत्कर्म पुण्य और धर्म केंद्रित नरोत्तम उपाख्यान से बात प्रारंभ कर रहा हूं। नरोत्तम बहुत ही श्रेष्ठ और यूं कहें उत्कृष्ट सिद्ध थे और उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो उनकी शक्ति क्षीण हो गई और तब क्या हुआ कि उन्हें सबसे पहले पितृभक्ति रूपी सिद्धि मिली। भगवान ने प्रेरणा दी कि वहां जाकर फिर शरीर की आज हम सभी तुमको केंद्रित करके व्याख्यान देंगे। सबसे पहले राम राम रटो राम 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 जपजिहा राम 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 रटो राम राम जपजिहा राम नाम नव नेह नेह मन होय बधिया राम 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 जपजिहा राम नाम नव नेह नेह मन होय बधिया सब साधन फल रूप सर्व सर्व सब साधन फल रूप सर्व सर्व सागर सलिल रासा राम 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 जपजिहा कि राम नाम स्वाद सुधा शीतल प्रेम पीयूषा राम 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 जपजिहा राम का नाम ही संसार से उद्धार। अब हम बात कर रहे हैं नरोत्तम की सिद्धि की। नरोत्तम को सिद्धि प्राप्त थी। वे आकाश में अपने कपड़े ऊपर करते और वे बिना किसी आधार अवलंब के लटक जाते, सूख जाते, हाथ करते और नीचे आ जाते। सिद्धि क्या है? सबसे पहले सिद्धि क्या है? जिस तरह से साधक अपनी उपासना करता है, साधना करता है, उसका एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। क्या है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, वो मोक्ष का द्वार है ये शरीर, तो मोक्ष ही इष्ट है। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष। तो मोक्ष क्या है? आदि शंकराचार्य लिखते हैं चर्पण पंजरिका में कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खलु
लेना पड़े तो इस मृत्यु लोक का सबसे सिर्फ मृत्यु है, जन्म नहीं है। जन्म है तो मृत्यु होगी। महाकवि शिशुजी लिखते हैं मरघट में, पता नहीं जाने वाले को आना भी पड़ता है, किंतु यहाँ आने वाले को जाना ही पड़ता है। हंस उड़ा दो फिर पिंजरे की कीमत खो जाती है, और इसी जगह पर दीवारी की गोली हो जाती है। तो सिद्धि साधक साधना करता है मोक्ष के लिए, परमात्मा उस लक्ष्य से ध्यान भटकाने के लिए सिद्धियां देता है। सिद्धियों की ओर ध्यान न दे करके अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वो साधक, और पता उसे जिस तरह से छोटा बच्चा माँ से दूध की अभिलाषा करते हुए रोता है, माँ उसे छोटा खिलौना दे देते हैं, बच्चा उसे फेंक देता है तो और अच्छा खिलौना देते हैं, उसे भी फेंक देता है तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक देते हैं, यानी खिलौना को जाने का प्रयास करती है माँ ताकि अपना काम काज लग जाने के बाद खिला दे। लेकिन जब खिलौनों में उलझ जाता है बच्चा तो दूध मांगने का लक्ष्य ही भूल जाता है। प्राणी सिद्धियों में उलझता जाता है, एक सिद्धि मिली उसी में उलझ गया, तमाशा करने लगा, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, जीवन में कभी वो उलझा रहेगा। सिद्धि प्राप्त नरोत्तम जिनके वस्त्र आकाश में सूखा करते थे, एक क्या उन्होंने ऊपर देखा कि कपड़े सूखे या नहीं सूखे, आकाश मार्ग से जा रही एक बगुली ने नरोत्तम के मुख पर विष्ठा कर दिया। नरोत्तम को क्रोध आ गया और एक सिद्ध पुरुष के क्रोध से जैसे ही उन्होंने देखा बगुली जल करके जमीन पर गिर पड़ी। आज बगुली के गिरते ही सिद्धि चली गई। नरोत्तम अब बाव पर कपड़े उठाते नीचे गिर जाते हैं। अद्भुत, ये सिद्धि हमारी चेंज कर गई। भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और कहा, क्यों उदास हो, क्या बात है कि मुझे सिद्धि प्राप्त थी और ऐसी घटना हो गई, अब मेरी सिद्धि चली गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा, भगवान बोले अमुक स्थान पर जाओ, एक पितृ भक्त माता पिता का भक्त रहता है, वह बड़ा सिद्ध है, उससे बात करो जाकर, आपके कारण को बता देगा। नरोत्तम पंडित जी के द्वारा बताए हुए जनता के पास पहुंचे और पूछा कि बाबा खटकाए, आवाज आई कि अभी मैं पिताजी और माताजी की सेवा कर रहा था, भोजन कराने के बाद जब वो शयन करेंगे, सो जाएंगे, तब हम आपसे बात करेंगे। नरोत्तम बोले, अरे ये कोई बात है, हम मिलने आए और तुम मिल नहीं रहे हो, कह रहे हो पिताजी जब सो जाएंगे, माताजी जब सो जाएंगे तब।
अंदर से आवाज आई। उस मातृपित्र भक्त श्रवण कुमार की तरह उस भक्त ने कहा, क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है, हम कोई वो बबुलिया नहीं है जो जल के भस्म हो जाएंगे। अब तो बड़ा अद्भुत, जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं था उसे भी पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। कल हमारे गांव में व्याख्यान हुआ था, पंडित जी ने कहा था कि लोग तीर्थ करने जाते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, वो भूखे प्यासे घर में रहते हैं, ऐसी तीर्थ यात्रा बेकार। वास्तव में माता पिता पहले देवता हैं। ये सबसे बड़ी सिद्धि है जो यहाँ पर प्रमाण देती है। इसके बाद फिर पंडित जी मिल गए, भगवान फिर प्रकट हो गए, बोले तुम अमुक स्त्री के पास जाओ, वो बड़ी पतिव्रता है, वो आपके प्रश्न का उत्तर देगी, बड़ी सती है। पतिव्रत धर्म का बड़ा बड़ा महत्व है। आज हम इसी पर बात करेंगे। पतिव्रत धर्म क्या है? जो पता बताया, जो स्थान बताया, नरोत्तम वहां गए, किवाड़ खटकाए, अंदर से माता जी कहे कि मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं, ये हमारा धर्म है, पति परमेश्वर होता है, मेरे पतिदेव विश्राम करेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा। उसी टोन में फिर नरोत्तम ने कहा कि अरे भैया हम इतनी दूर से आए हैं, हमें भेजा गया है, एक पंडित जी ने हमें बताया, तब हम आपके पास आए हैं। आप कह रहे हैं कि पतिदेव हमारे जब शयन करेंगे तब हम आएंगे। उसने बड़ी सहजता से कहा कि आप नाराज मत हो, हम कोई बगलिया नहीं हैं जो भस्म हो जाएं, बल्कि हम आपको भस्म करने की सामर्थ्य रखते हैं। अब तो बड़ी समस्या आ गई कि ये तो सतीत्व बल तो बड़ा विचित्र है, जो कह रहा है कि हम तुम्हें भस्म करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसके बाद भगवान ने तुलाधार एक बनिया के पास भेजा। लाइन लगी थी ग्राहकों की, ग्राहक देवता होता है। उन्होंने कहा कि देखो हम ग्राहक निपटा लें तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। वहां पर भी वही बात हुई। फिर एक विष्णु भक्त के पास पहुंचे, वहां पर भी कि हम अपनी पूजा पूरी करें तब हम आपकी बात सुनेंगे। पूजा पूरी हुई, बात सुनी। उन्होंने जो दर्शन किए उस विग्रह के भगवान के, तो जो हमारे साथ पंडित जी हमें रास्ता बता रहे थे वही स्वरूप है, यानी साक्षात भगवान हमें निर्देश दे रहे थे। तो सती, तो अब सतीत्व की बात आती है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट में और चित्रकूट में आपकी प्रिया अनुसुईया, जिन्होंने अपने तपबल से गंगा की धार मंदाकिनी के रूप में उपस्थित कर दी थी। सोरस विधारम नाम मंदाकिनी, वह मंदाकिनी जो अनुसुईया के सभी तपबल से प्रकट हुई थी। जो अपनी देव
बल जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महादेव को शिशु रूप में गोद में ले लेती हैं, स्तनपान कराती हैं, पालने में जुड़ाती हैं और एक सती सावित्री है जो यमराज से भी अपने पति को छुड़ा लाती है। ये सती हमने कहा आज हमारा व्याख्यान सतीत्व बल पर केंद्रित है। सतीत्व का मतलब है पतिव्रत धर्म। स्वयं अद्वितीय पतिव्रत धर्म की जो उत्कृष्ट प्रतिमा थी है जगत जननी जानकी, और यह पतिव्रत धर्म का उपदेश किया गया। कि एक स्त्री का क्या धर्म है। हम केवल रामायण के प्रसंगों को फिलहाल छूते हुए रहे हैं। चित्रकूट की बात, जिस समय भरत आए हैं चित्रकूट में, क्या अद्भुत दृश्य था। पत्थर भी द्रवित हो गए। आप कामदगिरी की परिक्रमा करके वहां पर भगवान के भरत के चरण चिन्ह अंकित हैं। पत्थर पर जब द्रवित हो गया, पत्थर और चिन्ह अंकित हो गए। वहां सिर्फ एक बिंदु था, सत्ता। आज सत्ता संघर्ष चलता है, वह सत्ता क्या है? फुटबॉल है। अधिकारी कौन है? बड़ा भाई है, संवैधानिक रूप से बड़ा भाई उत्तराधिकारी है। भारत पक्ष रखते हैं किसका? संविधान का, कि विधान के अनुसार बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, राजा आप ही राजा हैं। भगवान राम धर्म की बात करते हैं, धर्म छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म क्या कहता है? आज्ञा कुछ भी नहीं सोचना है, पिता का आदेश का पालन करना ये पुत्र धर्म है। हम पुत्र धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, यहाँ आए हैं तो पुत्र धर्म का निर्वाह करो, शासन करो, सत्ता संभालो। इतनी सी संवैधानिक दृष्टि की सफल हुई और धर्म भी सफल हुआ। कहीं सोचा क्या निर्णय हुआ कि बड़ा भाई राजा बनेगा? बड़ा भाई ना सही, उसका ज्ञान ही राजा बनेगा। खड़ाऊ दे दी और खड़ाऊ को सिंहासन पर विराजमान किया। बड़ा भाई ना सही, बड़ा पुत्र ना सही, लेकिन उसका चिन्ह है। और मैं अधिकारी नहीं हूं तो जल्दी गांव में तपस्या करें। हम सतीत्व की बात कर रहे थे, सती अनुसुईया और सती सावित्री की बात कर रहे थे। और दक्ष सती जिन्होंने पतिव्रत धर्म का निर्वाह किया, भोलेनाथ ने कहा कि आमंत्रण हमारे लिए नहीं आया है और तुम जानते हो, जाओ लेके लिए कुछ रखने का निश्चय हो जाएगा।
जहाँ पति का मान, पति परमेश्वर, पति धर्म बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी सिद्धि है। जिसने नरोत्तम से कह दिया कि मेरे पति देव जब विश्राम करेंगे तब बात करेंगे, और वैसा अभिषेया और सावित्री आपके सामने उदाहरण सती जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया पिता के यज्ञ में, आज किस तरह से बात कर रहे हैं। रामावतार और रावण के घर के बीच में संग्राम के लिए गणनाथ जो यज्ञ कर रहा था उसका यज्ञ ध्वंस किया। भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि जाकर के तुम्हें मेघनाद का अनुपम करना है, उसके सिर को मेरे पास देखना है। मंगल भवने मंगल मेघनाद तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। पहले बाण को यज्ञ ध्वंस करना है, और लक्ष्मण से कहा कि उसका सिर जमीन पर न गिरे, मेरे पास आ जाए, और दाहिनी भुजा जब ये घटना हुई, हम सतीत्व के बीच के युद्ध की बात देखें। अभी तक के जो भी आप जानते रहे अलग चीज है। देखें, मेघनाद की दाहिनी भुजा सुलोचना के सामने गिरी। सकता है कोई माया अपने पति का स्मरण किया, कहा कि अगर उनका हाथ है तो पूरा गिरफ्तार कर लाएगा। उस हाथ ने लिख दिया, जब लिख दिया कि मेरा सिर, मैं इस गति में आया, मैं अभी संसार में नहीं हूं, मेरा परमात्मा में समाहित हो चुका है। वह मेघनाद सहज नहीं है। आपको जब बताएंगे, इसी संदर्भ बताएंगे कि इटावा में पुष्पक विमान कब उतरा, आप पढ़ेंगे। इसी संदर्भ में हम बताएंगे। मेघनाद जिसने इंद्र को जीत लिया था, और जब इंद्र को जीता, इंद्रलोक से 2 विग्रह लेकर के आया था। एक था वाराह भगवान का, और दूसरा था वामन भगवान का। इंद्रलोक से 2 विग्रह लंका में लाया था मेघनाद, और उसको लेने के लिए कौन गया बाद में? भगवान श्री राम और भरत उस प्रतिमान से तब यहाँ आए। क्यों आए, इस पर आज ही चर्चा हो जाएगी। पहले आप ये देखें,
सीता माँ को भिजवाया है ही सच्चा संग पात्र जो इस अवसर पर आया है। क्या कहा कि मर गया दशानन जी तेरी गणनाथ पुत्र के मरने से बड़ी समस्या कि रावण शरण में अगर आ गया, आपने विभीषण को लंका विराज बना दिया, संबंध में है ना। तो जब विभीषण को लंकाधीश बना दिया आपने और रावण आ गया तो क्या होगा? भगवान ने मुस्कुरा के कहा उसे लंकेश बनाया है तो रावण को अवधेश बना दूंगा और हम चारों भाई वन में विचरण करेंगे। क्या कहा कि मैं करेंगे, लेकिन एकदम दृश्य बदल गया। पालकी रामाधन में रखी गई और उसमें से एक पतिव्रता स्त्री निकली। विभीषण ने परिचय दिया कि ये और उस पतिव्रत का तेज कितना था देखें। सारा रामादल कांप उठा, उस सत्य की आभा के आगे भगवान राम भी छक जाए। तेजो में प्रतिभा के आगे उस शब्द का कैसा प्रभाव है, कैसी आवा है। हाथ जोड़कर के निवेदन किया सुलोचना ने, मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया सागर है तो यदि राम दया सागर है तो रखेंगे टेक भिखारी की आशा है। स्वीकृति होगी बेटी इच्छा की हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि ये युद्ध मेघनाद और लक्ष्मण के बीच में कतई नहीं था। ये था वो दो सखियों के बीच में था जो आज यहाँ पर रहस्य उद्घाटन हो रहा है। उर्मिला का संगीत को और सुलोचना का संगीत को, और उसके बीच में हमने जो कहा अक्षया ने जैसे पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया, कहा था तुम तो बहुत महान हो, विश्व
भगवान कहते हैं हे देवी तुम बल देखो, मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ, तुम रोती हो प्रत्यक्ष मैं मन में इधर रोता हूँ। बड़ा प्रश्न करती कि प्रभु बोली है जान वंशभूषण, हे जगपति रघुवर रघुराई, आप जो बात अभी वह क्या कहा और के आप अपना सुख छोड़ रहे हैं, अद्भुत है तेरा आपका यह चरित्र अति निर्मल है, अति दुर्लभ है। कहा कि बेटे लोग से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इससे कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। आज उनका उद्धार हो गया है तो कहा लक्ष्मण से कावती ने जो बात कही कि युद्ध किसके बीच में था, तो कहा घननाद लखन का महायुद्ध। बड़े ध्यान से देखें, दो बार युद्ध हुआ, एक बार लक्ष्मण मूर्छित हो गए, दूसरी बार मेघनाद नारायण। इसका रहस्य क्या है? घननाद लखन का महायुद्ध, बस एक ऊपरी पर्दा था, बस एक ऊपरी पर्दा ये तो एक पर्दा था जिस पर वो दृश्य दिखाया जा रहा था, मेघनाद और लक्ष्मण के बीच का युद्ध, लेकिन वास्तव में दो सदियों के बीच का युद्ध था। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सदियों का सत्य। जिस सदियों की बात नरोत्तम को बताई थी, वही सत्य का बल संग्राम भूमि में लड़ा था। जो अवधपुरी में बैठी है, जो अवधपुरी में बैठी है, उस तपस्वी से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण था मेरे।
इतनी लेकर के आ रहे थे हनुमान जी अयोध्या में स्नान करना बड़ा थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि अहंकार हो गया था आराम से ग्रुप से कि अब तो मैं समय पर पहुंच ही जाऊंगा। अहंकार को मिटाने के लिए जब भरत ने तीर मारा और नीचे गिर पड़े बजरंगबली। हाँ राम मुंह से जैसे निकला भरत कहते हैं इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है। पूरा वृत्तांत जब सुना, ये घटना हो गई और ये घटना जब रनिवास में उर्मिला को मिली होगी। हाँ रहस्य है कि उर्मिला ने अपने उस सती बल का प्रभाव छोड़ा। जब भरत ने कहा कि मेरी चढ़ जाओ मेरे बाण में, दुर्गम को सुगम बनाओ। कि जो साधना थी व्यतीत नहीं हुई कि मेरे पति ये होश और इसीलिए जीवित बन गए। सुलोचना भगवान से क्या कहते हैं कि जो अवधपुरी में बैठी हैं उस तपस्या से रक्षित रखूंगी ये लेकिन एक कमजोरी क्या है? देखें मेघनाथ का वध क्यों हो गया, ये कमजोरी है वो बता रही है। पति का संहार क्यों हुआ? सुलोचना कहते हैं प्रभु परमपति तो उसके साथी थे, परमपति तो उनके बेटे थे, पर नारी जो ये कमजोरी है कि मेरे पति उनके पुत्र हैं जो कलाचारी है, दूसरे की स्त्री को वह भी महासती को पतिव्रता को लेकर के आए। बस यही मेरी कमजोरी है, यही मेरे सतीत्व की निर्बलता है जिससे मैं आज इस तरह से व्यतीत मैं तो इश्क और अकेली हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे
से हरण और पिता सती ने जीता है। वहां सीता जी का पति सवाल और सीता जी फिर कहा पति का कर सबसे पिताऊंगा। ये प्रश्न हुआ कि आपको ये पता कैसे चला किसने यहाँ है? बड़े ध्यान से समझे। पति का कर सर से मिला हुआ आकाश मार्ग से आया समस्या यह हो गई कि हाथ कटने के बाद शक्ति हो सकता है, अंग कट जाए शरीर से और वह लिख करके बता दे कि हमारे साथ ये तो अब देखें कैसा बढ़िया दृश्य सामने आ रहा है। बांद्रा ने कहा पृथ्वी के ऊपर कटई भुजा किस भांति लिख सकती है प्रकृति में है वह नहीं जाए। क्या कटा हुआ सिर हंस सकता है? कटी भुजा लिख सकती है तो कटा हुआ सिर हंस सकता है। भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं, सेना नायक कह रहे हैं कि साहब कटा हाथ अगर शक्ति होकर के लिख सकता है तो बड़ा विचित्र है। क्या कहा कि अगर ये हंस देगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि हाथ में लिख करके तुरंत की बात बताई है। अब तो बड़ी चुनौती होगी पति व्रता की सती थी, हमने वो सती थी कहां से बात सुनी थी? नरोत्तम की, जहां पर भगवान ने भेजा था एक पतिव्रता नारी के पास। उसने कह दिया कि हमें कोई भक्ति नहीं, लेकिन कितनी सिद्ध होती है सती। जब कहा इस समय तल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानती है विश्वास गुप्त जगत में है प्रत्यक्ष प्रमाण जिसने सब वहां दिखाया है वह चमत्कार दिखता यहाँ।
सुलोचना हे प्राणनाथ के कटे शीस आ गई बात पतिव्रत कर है आ गई बात पतिव्रत कर है पूरे सभी दफा बच्चा नहीं आए आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज हुई चूड़ियों की मिट्टी से लाज तो फिर मैं सोचा वह पिता वह वासुकी वह शेष कितना अच्छा संबंध है। रावण पिता है नाग कन्या है सुलोचना जिसके पिता है वासुकी यानी सिर्फ ऐसे होता है कि वो मेरे ससुर हैं और ससुर के भाई शेष हैं साक्षात लखनलाल हैं। सिर ने सोचा वह पिता वह वासुकी यह शेष हुआ यहाँ कन्या हरने का सीता के हरण का कन्या हरने का दिया बदला उसने मार के की दशा तेरी जीवन दान। इसी बात पर हंस सरहसा
सूर्य की उपासना की थी द्रौपदी ने, और द्रौपदी की उसकी सिद्धावस्था थी
वहां से दुर्वासा को भी यही निवेदन किया कि आप भी चले विधिवत लंका से लाई गई प्रतिमा का स्थापित करना है। दुर्वासा ऋषि को भी साथ में किया। दो ऋषि हो गए, धौम्य ऋषि और दुर्वासा ऋषि। भगवान श्री राम का पुस्तक विमान सीधे सीधे सिंगी राम पर पहुंच गया। ऋषि श्रृंग की बात पहले दिन कही थी। भगवान राम के दामाद है, शांता जी ने ब्याही है, रोम बाप ने वह सिंगी ऋषि को भी साथ ले लिया, जिनके द्वारा कराए गए यज्ञ से भगवान राम का अवतार हुआ था। उन श्रृंगी ऋषि को भी बिठा दिया। अब त्रिमूर्ति हो गई ऋषि और सीधे सीधे जाकर के कांड कुंज में गंगा के तट पर महोदय तीर्थ में वामन प्रतिमा स्थापित की। इस तरह से वेगनाथ का अंत और वहां पर स्पष्ट रूप से सती सुलोचना द्वारा रहस्योद्घाटन किया गया कि युद्ध रावण मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच के ये पर्दे पर था। अंदर तो दो सतियों के बीच का युद्ध था। बोलो लक्ष्मण लाल की, बोलो श्याम लाल